नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता, ये लेसन नंबर 2 है 11th क्लास के लिए। अर्लियर इन द चैप्टर वी हैड मेंशन्ड 2 डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम स्कूल्स। हमने 2 पहलुओं को, स्वतंत्रता के 2 पहलुओं को मेंशन किया है। फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंसंट्रेट्स। फ्रीडम क्या है कि जो बाहरी दबाव हैं, प्रतिबंध हैं, उनसे आज़ादी। एंड फ्रीडम एज द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और फ्रीडम है एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की अवसरों की स्वतंत्रता। टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, अपने आप को व्यक्त करना। इन पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, दीज हैव बीन कॉल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। इनको कहते हैं हम नेगेटिव और सकारात्मक स्वतंत्रता। नेगेटिव लिबर्टी सीक्स टू डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया इन विच द इंडिविजुअल वुड बी इनवॉल्वेबल। जिसमें क्या है कि नेगेटिव लिबर्टी को डिफाइन किया जाता है, डिफेंड एन एरिया इन विच द इंडिविजुअल वुड इनवॉल्वेबल, जो है आदमी क्या है, इलुंगनीय है। इन विच ही और सी कुड डू बी और हार्म वट एवर ही और सी विश्ड। वो आदमी जो और महिला जो चाहती है कर सकती हैं। सी विश टू डू, और जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं। बी और बिकम, दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी। ये एक क्षेत्र है जिसमें कोई भी बाहरी अथॉरिटी कैन इंटरफेयर, इसमें दखल अंदाजी कर सकती है। इट इज़ ए मिनिमम एरिया, ये क्या है मिनिमम एरिया। डैट इज स्केड, ये कम से कम क्षेत्र डैट इज स्केड इन विच वट एवर द इंडिविजुअल, जिसमें जो इंडिविजुअल है डज इज नॉट टू बी इंटरफेयर्ड विद, जिसमें इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। द एग्जिस्टेंस ऑफ द मिनिमम एरिया, जो अस्तित्व है मिनिमम एरिया का, ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज द रिकॉग्नाइजेशन, इसमें पहचान की जाती है डैट ह्यूमन नेचर, उस मानव स्वभाव की, एंड ह्यूमन डिग्निटी की, नीड एन एरिया वेयर द पर्सन कैन एक्ट, जिसमें आदमी कार्य कर सकता है, अननोबल स्ट्रक्चर्ड बाय अदर्स, जो है जो और एक अच्छे उससे कार्य कर सकता है। हाउ बिग शुड दिस एरिया बी और व्हाट शुड इट कंटेन, कैसे ये क्षेत्र होना चाहिए, कंटेन संबंधित। आर मैटर्स ऑफ डिस्कशन, ये संबंधित मैटर्स है डिस्कशन का। एंड विल कंटिन्यू टू बी मैटर्स ऑफ डिबेट, और ये मैटर्स हैं डिबेट के, सिंस द बिगर द एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, जो नॉन इंटरफेरेंस है बगैर दखल अंदाजी। द मोर द फ्रीडम, ऑल वी नीड टू रिकॉग्नाइज, हमें जरूरत है पहचान करने की, डैट द इज दैट द नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन, जो नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन है, आर्ग्यूज, जो आर्ग्यूज करती है फॉर एन इनवोएबल एरिया, इनवोएबल का अर्थ है उल्लंघनीय क्षेत्र का, ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन विच द इंडिविजुअल्स कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जिसमें आदमी व्यक्त करता है अपने आप को, और हर सेल्फ, अपने आप को। इफ द एरिया, अगर क्षेत्र इज टू स्मॉल देन ह्यूमन डिग्निटी गैट्स कॉम्प्रोमाइज, अगर मानव का क्षेत्र छोटा है तो उसको अपनी डिग्निटी से क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। वी मे हेयर आस्क द, अब हम पूछ सकते हैं, ओबिशियस क्वेश्चन इज द चॉइस ऑफ व्हाट क्लोथ्स टू वियर इन डिफरेंट सिचुएशन, कि हमें कुछ क्वेश्चन हैं कि जो हमें पहनने क्या करना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं विभिन्न स्थितियों में, स्कूल्स के अंदर, प्लेइंग फील्ड्स, ऑफिस के अंदर। ए चॉइस डेट बिलोंग टू द मिनिमम एरिया एंड देयरफॉर वन दैट कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड विद बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी, और इज इट ए चॉइस डेट कैन बी इंटरफेयर्ड विद बाय स्टेट रिलीजियस अथॉरिटी, ICC और CBSE। नेगेटिव लिबर्टी आर्गूमेंट आर इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, जैसे कि कुछ बच्चे क्या है, स्कूल जो भी स्कूल के अंदर ड्रेस लागू की जाती है
इसको ड्रेस को पहनते हैं तो ये क्या है, ये इसमें लिबर्टी कम नहीं होती। जैसे पुलिस का महकमा है, पुलिस को डिपार्टमेंट है, अगर पुलिस वाले अपनी ड्रेस पहनते तो उससे उनकी लिबर्टी कम नहीं होती बल्कि एक अनुशासन बनता है। तो मिनिमम एरिया एंड देयरफॉर वन दैट कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड विद बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी। इसमें नेगेटिव लिबर्टी आर्गूमेंट आर इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन और व्हाट एरिया एम आई द मास्टर इट इज़ कंसर्न, यह कंसर्न है, संबंधित है विद एक्सप्लेनिंग प्लेनिंग जो व्याख्या करते द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम। इन कंट्रैक्ट इसके विपरीत द आर्गूमेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी आर कंसर्न, जो आर्गूमेंट है पॉजिटिव लिबर्टी के संबंधित है विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम, किससे, विद एक्सप्लेनिंग व्याख्या करने से, द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू जो आज़ादी से संबंधित है, दे आर इन रिस्पॉन्स वे इस रिस्पॉन्स में टू द आंसर हु गवर्न्स मी कि कौन मुझ पर शासन करेगा। कि अगर हम प्रत्येक आदमी क्या चाहता है कि अनुशासन में रहे, प्रत्येक आदमी दूसरों से अनुशासन चाहता है तो उसको खुद भी अनुशासन में रहना चाहिए। टू विच द आइडल ये आदर्श है, आंसर इज आई गवर्न माई सेल्फ, ये आदर्श है कि मैं अपने आप पर शासन करूँगा। पॉजिटिव लिबर्टी डिस्कशन हैव ए लॉन्ग ट्रेडिशन, जो सकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें वाद विवाद किया गया है, डैट कैन बी ट्रेस टू रूसो जिसको लिया गया है रूसो से, हीगल से, मार्क्स से, इसमें गांधी से, एंड रोबिंदो से, ये और एंड आल्सो टू दोज हु ड्रा देयर इंस्पिरेशंस, और उनसे इनकी प्रेरणाएं ली गई हैं फ्रॉम दीज थिंकर्स, इन विचार ये जो विचारक हैं। इट इज़ कंसर्न ये कंसर्न है विद लुकिंग एट द कंडीशन एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, किसके बीच में संबंधों से, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी से, एंड ऑफ इम्प्रूविंग दीज कंडीशन सच दैट देयर आर फ्यूअर कंसंट्रेट्स, यहाँ पर कुछ कंसंट्रेट्स हैं, कुछ बाधाएँ हैं, टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इसमें मानव के विकास के लिए। द इंडिविजुअल इज लाइक ए फ्लावर, एक मनुष्य है जो एक फ्लावर की तरह है, एक फूल की तरह है, जिसमें क्या किया जाता है, ये इज ए फ्लावर दैट ब्लूसम्स व्हेन द सोइल इज फर्टाइल, जब सोइल के जिसमें क्या होता है, जैसे फूल के लिए ऐसी स्थिति चाहिए, इज फर्टाइल जिसमें वो क्या होता है, फर्टाइल होता है, वो इज फर्टाइल जो सोइल फर्टाइल है, एंड द सन इज जेंटल जिसमें सूर्य जेंटल है, एंड द वाटर इज एडुकेट और पानी पर्याप्त है, एंड द केयर इज रेगुलर और केयर की जाती है रेगुलर। द इंडिविजुअल टू डेवलप हिज क्या करता है, इंडिविजुअल टू डेवलप करता है हिज और हर कैपेबिलिटी को, मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ अनेबलिंग पॉजिटिव कंडीशन, वो ये क्या करती हैं, उसको सकारात्मक कंडीशन की जरूरत है इन मटेरियल पॉलिटिकल एंड सोशल डोमिनियंस के रूप में। डैट इज़ द पर्सन, इसी कारण क्या है, द पर्सन जो आदमी है, मस्ट नॉट बी कंसंट्रेट, इसको कंसंट्रेट नहीं किया जा सकता, बाय कंसंट्रेट का अर्थ है बाधित, बाय पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से। दे मस्ट हैव एडुकेट मटेरियल रिसोर्सेज, उसके लिए उसको ज़रूरत है काफ़ी रिसोर्सेज की, टू परस्यूज देयर वांट्स जिससे वो पूरी कर सके, देयर वांट्स अपनी जो भी इच्छाएं हैं, एंड नीड्स और ज़रूरतें हैं। दे मस्ट आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी, उसको ज़रूरत है किस चीज़ की, उसको अवसर है, टू पार्टिसिपेट वो भाग ले सके इन द डिसीजन मेकिंग के अंदर, प्रोसेस के अंदर, सो डैट द लॉज मेड रिफ्लेक्ट देयर चॉइसेस, इसलिए कानून क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है उनकी चॉइसेस को, और एटलीस्ट टेक दोज प्रेफरेंस इनटू अकाउंट, और क्या लिया जाता है, प्रेफरेंस ली जाती है। अब वो इसके ऊपर आल जो टू डेवलप देयर माइंड क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं माइंड का एंड इंटेलेक्ट का, बुद्धि का। इंडिविजुअल्स मस्ट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, इंडिविजुअल्स की प्रत्येक व्यक्ति की क्या पहुंच होनी चाहिए एजुकेशन के लिए, एंड अदर एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटीज़, और दूसरी जो संबंधित अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नेसेसरी टू जो ज़रूरी है, टू लीड ए रीजनेबल गुड लाइफ, जिसके कारण वो क्या कर सके, एक
रीजनेबल का अर्थ है एक तर्कपूर्ण, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। डू वी हैव द फ्रीडम टू डिस्ट्रॉय अवर, क्या फ्रीडम नष्ट करती है हमारी इन्वायरमेंट को। पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज, जो पॉजिटिव लिबर्टी है इसको पहचाना गया है। दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी, मनुष्य जो है समाज के अंदर ही फ्री रह सकता है। एंड हैंस ट्राई टू मेक डेट सोसाइटी, और प्रयत्न करता टू मेक, बनाने की, डेट सोसाइटी, उस समाज को, सच दैट इट अनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, वेरेज नेगेटिव लिबर्टी इज ओनली कंसर्न विद द इनोवेबल एरिया, यह उल्लंघनीय क्षेत्र तक ही सीमित है। ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, जो गैर दखल अंदाजी है। एंड नोट विद द कंडीशन इन सोसाइटी आउटसाइड दिस एरिया एज सच, ऑफ कोर्स नेगेटिव लिबर्टी would like to expand this minimum area as much as is possible, keeping in mind, however, the stability of society. Generally, they both go together and support each other.